जिस चीज़ की मांग कर रही है उस रूप में ब्रजवासी मिलेगा। स्नातकों के लिए क्या करेंगे आगे? स्नातकों के जो इशूज़ हैं, छात्रों के इशूज़ हैं, एकेडमिक कैलेंडर दुरुस्त कराना, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। स्नातकों के रोजगार गारंटी की बात है तो स्नातक जेकरा के पाठक क देहले रहन बर्खास्त, उ अब चुनाव में अइला के बाद बन गईले एमएलसी। का कइले वादा, खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। निर्दलीय प्रत्याशी से जीतल बंशीधर ब्रजवासी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। कहल गईल बा कि अगर जीत खातिर तहरा अंदर जुनून रहे तो निश्चित ही सफलता मिली। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के रिजल्ट आ चुकल बा। निर्दलीय उम्मीदवार और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी चुनाव में जीत दर्ज कैले बाड़े। वही एनडीए महागठबंधन और प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के बड़ा झटका लागल बा। जनसुराज दूसरका स्थान पे रहल। पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम के 10,915 वोट से हार के सामना करे के पड़ल। वही आरजेडी के प्रत्याशी तीसरा स्थान पर और जदयू के प्रत्याशी चौथा नंबर पर रहलन। शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक बंशीधर ब्रजवासी के बर्खास्त क दिल रहन। बता दी कि 22 साल बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नया चेहरा एमएलसी बनल बा। राजद उम्मीदवार तीसरा, जदयू चौथा नंबर पर रहल। जदयू सीट गंवा दिहल। सोमवार के शुरू भइल वोट के गिनती कुछ देर पहले मंगर के देर शाम तक खत्म भइल। अंतिम राउंड में जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम एलिमिनेटेड भइलन। ब्रजवासी के 27,774 वोट मिलल। डॉक्टर गौतम के 16,829 वोट मिलल। बंशीधर ब्रजवासी के जीत के बाद इनकर समर्थक में खुशी के लहर दौड़ गई। सब समर्थक में जश्न के माहौल बा। बता दी कि 5 दिसंबर के सीट खातिर मतदान भइल। कुल 48.38% मतदान भइल। काउंटिंग खातिर तिरहुत रेंज के 4 जिला मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के पदाधिकारी आ कर्मी के ड्यूटी लगावल गई। चारों जिला में मतदान भइल, जौना में मुजफ्फरपुर में 41.57%, सीतामढ़ी में 49.45%, वैशाली में 49.62% और शिवहर में 55.55% वोटिंग भइल। 18 प्रत्याशी तिरहुत स्नातक चुनाव खातिर नामांकन कइलन। स्कूटनी से पहले एगो प्रत्याशी के निधन हो गई, जेकरा बाद 17 गो प्रत्याशी मैदान में रहन। बंशीधर ब्रजवासी के शुरुआती पढ़ाई लिखाई जिला के रक्षा गांव सरकारी विद्यालय से भइल। मैट्रिक के परीक्षा 1998 में बड़गांव के हाई स्कूल से कइलन। पिता भी टीचर रहन। लंगत सिंह कॉलेज में साल 2000 में बायोलॉजी से इंटरमीडिएट के परीक्षा पास कइलन। बिहार यूनिवर्सिटी से जूलॉजी के स्नातक के परीक्षा 2004 में पास करके 2005 में शिक्षा मित्र में शिक्षक के पद पर बंशीधर ब्रजवासी बहाल भइलन। उ शिक्षक संघ से जुड़न। लगभग उनकर सफर अभी तक 20 साल से अधिक के बा। उनकर पिता नंद किशोर सहनी मध्य विद्यालय के बड़गांव के शिक्षक रहन। उनकर माई ममतावती देवी हाउसवाइफ हुई। बंशीधर ब्रजवासी खुद के परिवार में उनकर पत्नी एमए क के हाउसवाइफ हुई। बेटी मैट्रिक आ बेटा 7वां के पढ़ाई करत रहन। 2005 से ही लगातार शिक्षक संघ से जुड़ला के बाद लगातार राजनीति में सक्रिय रहन। कई बार उस सरकार प्रदर्शन के लेके नोटिस भी जारी कैलस। जब 2024 में सरकार के खिलाफ अपन आवाज बुलंद कैलन। एह दौरान सीएसके के पाठक उनका के 2024 जुलाई के बर्खास्त कर दिलन, जेकरा बाद वो काफ़ी चर्चा में अलन। यह चर्चा के वजह से वो राजनीति में आवे के ठान लें। आज बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपनिर्वाचन 2024 का मतगणना हुई है और उसका परिणाम अभी आए हैं। उसमें कैंडिडेट श्री बंशीधर ब्रजवासी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको 27,744 वोट प्राप्त करके विनर घोषित किया गया है और उनको सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया गया है। उसमें तृतीय नहीं होता है, इसमें एलिमिनेशन किया जाता है, इसलिए अल्टीमेटली एक ही कैंडिडेट को विनर घोषित किया जाता है। ओके, थैंक यू। बताइए, यह जीत संघर्ष की जीत है। उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है जो रोटी के सवाल पर
अपने अस्तित्व के सवाल पर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यह जो जीत है, यह सुशासन की सरकार जो शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, उनकी प्रताड़ना को जोरदार तमाचा है, जवाब है। उस जवाब के रूप में आप इस जीत को ले सकते हैं। और यह जीत तो है ही, साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। लोगों की जो उम्मीद है, जिस रूप में उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, जो संघर्ष का चेहरा उन्होंने कल्पना किया है, उसको साकार करना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली। क्या क्या करेंगे अब आगे, क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता, हम तो संघर्ष पथ के पथिक हैं, तो संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। आने वाला जो समय होगा उसमें सभी चीज़ें हम लोग तय करेंगे, एक एक चीज़ पर लड़ेंगे हम लोग। जी, आप एमएलसी चुनाव स्नातक जीत चुके हैं, तो अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? प्राथमिकताओं का निर्धारण अभी बाद में करेंगे। अभी तो अब चुनाव का परिणाम और फिर शपथ ग्रहण जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये पूरी होने दीजिए, उसके बाद में प्राथमिकताओं का निर्धारण संबंधित संवर्ग के लोगों के साथ बैठ कर करेंगे। तो ये स्नातकों ने आप पर विश्वास जताया, आपको जिताया है। जो पहले से 22 सालों से देवेश बाबू थे, अब उन्होंने क्या किया, आप किस तरह से चलना पसंद करेंगे, क्या करेंगे आगे? निराशा और थकन से दूर हूँ मैं, उमंगों के नशे में चूर हूँ मैं, न रोको पंथ मेरा वो शिलाओं, समय की मांग का सिंदूर हूँ मैं। आने दीजिए, समय आज जिस चीज़ की मांग कर रही है उस रूप में ब्रजवासी मिलेगा। स्नातकों के लिए क्या करेंगे आगे? स्नातकों के जो इशूज़ हैं, छात्रों के इशूज़ हैं, एकेडमिक कैलेंडर दुरुस्त कराना, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। स्नातकों के रोज़गार गारंटी की बात है तो स्नातक रोज़गार गारंटी योजना लागू कराने की आवाज़ देश में पहली बार कोई उठाएगा। आपको अभी तक ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। इन मुद्दों को उठाएंगे। जो हमारे संविदा कर्मी हैं, उन लोगों को संविदा आधारित जो सेवा है समाप्त करके अस्थायी करते हुए उनको पूर्ण वेतनमान दिया जाए, इसकी लड़ाई होगी। शिक्षकों के जो खोए हुए सम्मान है उसको लौटाना है। हमारे जो वित्त रहित गुरुजन हैं, सभी वित्त रहित गुरुजन को अनुदान के बदले वेतनमान दिलवाना है। आप पत्रकारों के भी वेतन और पेंशन के लिए लड़नी है। अधिवक्ताओं को झारखंड में पेंशन मिल गया है, बिहार में अधिवक्ताओं को पेंशन क्यों नहीं? जब झारखंड गरीब राज्य है हमसे, तो वह दे सकता है, तो बिहार क्यों नहीं दे सकता? अधिवक्ताओं को पेंशन दिलवाना है। हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ेंगे। शिक्षक के रूप में आपका पहचान एक है, आंदोलनकारी शिक्षक के रूप में, तो शिक्षकों के लिए क्या आपका होगा? शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं, एक जगह हो तो कहीं दर्द यहाँ होता है, यहाँ तो हर जगह दर्द है। उन सभी दर्द को हम जानते हैं, उस सब का इलाज करेंगे और उसमें हम बताएंगे क्या क्या करेंगे। थोड़ा वक्त दीजिए।